सो वेलकम एवरीवन। नहीं तो आज 15 अगस्त है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं क्योंकि लिटरली 5 महीने हो चुके हैं वीडियो डाले हुए। आपका दिमाग ख़राब हो गया होगा, लेकिन चलो इस बार मैं डाल रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बस 8-9 मिनट की होगी। इसमें मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक टॉपिक ढूंढने दो। हाँ, गर्मी की छुट्टी। बताओ आप लोग गर्मी की छुट्टी में कहाँ गए हो? मुझे पता है आप लोग ने नहीं बताओगे, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर बताना चाहते हो तो ठीक है। मैं बताऊँगा कि मैं गर्मी की छुट्टी में कैसे मैं कहाँ कैसे गया था। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि मतलब अब पहले मैं कुछ शहरों के नाम बताता हूँ जो कि इस वीडियो में इंक्लूड होंगे। मतलब जो मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, समर वेकेशन का। सबसे पहले है गोरखपुर, फिर सिसवा बाज़ार, फिर उसके बाद है रामपुर, फिर उसके बाद बरेली, फिर उसके बाद चौपन, फिर उसके बाद सोनभद्र, फिर रेणुकूट, फिर वाराणसी। तो ठीक है, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो देखो, सबसे पहले मैं बस ये स्टोरी शुरू होती 19 मई 2025 से। इस दिन हम लोग बस पकड़े थे गोरखपुर के लिए। वैसे मैं एक और बार वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, इसलिए ये एक रीअपलोड हो सकता है, आप समझ लो। तो ठीक है, तो हाँ, गोरखपुर हम लोग बस पकड़े थे गोरखपुर के लिए। निसलौल से गोरखपुर। निसलौल भी एक जगह है जो कि इंक्लूड करूँगा, निसलौल रेणुकूट। ठीक है, तो हम लोग वापस स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग गोरखपुर के लिए हम लोग बस पकड़े थे। और देखो, गोरखपुर बड़ा जगह है, तो उसमें 2-3 कई सारे रेलवे स्टेशन होते हैं। पक्का है, तो एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन है जिसमें 10 प्लेटफॉर्म है। आई थिंक सो उसका नाम है गोरखपुर जंक्शन। हाँ, हम लोग तब बैठे, क्या नाम था? हाँ, चौरी चौरा एक्सप्रेस पे। ट्रेन नंबर है 15। छोड़ो, तो ठीक है, मैं उस ट्रेन में बैठा जो कि गोरखपुर से कानपुर अनवरगंज तक जाती है। ठीक है, तो गोरखपुर से हम लोग चौरी चौरा एक्सप्रेस पे बैठे थे और हम लोगों को जाना था वाराणसी। तो हम लोग वाराणसी गए। हाँ, 3-4 घंटे का नहीं, 4 या 5 घंटे का सफ़र था। तो देखो, हम लोग वाराणसी गए। फिर उसके बाद देखो, मैं पहले बता देता हूँ कि वाराणसी एक बड़ा शहर है जिसमें कई सारे प्रीमियम ट्रेन, जिसकी राजधानी, जनशताब्दी जैसी ट्रेन रुकती हैं। तो उसी जगह हम लोग गए थे। और हाँ, वो एक प्रीमियम जगह है, एक तरह से वो इंडिया की उत्तर प्रदेश का कैपिटल बन जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बन पाया। तो देखो, हम लोग वहाँ एक बस स्टेशन है बहुत बड़ा। उसमें देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जौनपुर और सोनभद्र, इन दोनों जगहों को भी याद रखना। तो हमने एक बस पकड़ी जो कि जाती थी वाराणसी से सोनभद्र, 180 किलोमीटर। तो हमने वो बस पकड़ा और हम लोग गए सोनभद्र तक। सोनभद्र में जाने के बाद सोनभद्र जाने में पता है कितने घंटे लगे? 7-8 घंटे। मैं पिछले टेक में 6 बोल दिया था, इस बार 7-8 घंटे लगे थे लिटरली। फिर अपने फूफा की कार में बैठ के मैं गया था रेणुकूट, एक नगर पंचायत थे सोनभद्र में। तो ठीक है, मैं उधर गया था और वहाँ पे मंदिर वगैरह घूमे मैंने। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। अरे पहले बता देता हूँ, टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस से एक ट्रेन है जो कि जाती है, आई थिंक सो, हाँ, शक्तिनगर से टनकपुर। तो हाँ, हमें बैठना था 54 से। तो हम लोग 54 से बैठे और हाँ, बरेली तक जाना था हमें। हम लोग बरेली तक गए। बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया ना कि और मुझे अच्छे लोग मिले। उसके कुछ रेलवे स्टॉप स्टेशन है रायबरेली,
जंक्शन, लखनऊ चारबाग, ऐसे करके इतना आप लोग समझ लो। फिर उसके बाद चलो, फिर उसके बाद मैं करते जा रहा हूँ। तो ठीक है, इसके बाद मैंने बस पकड़ी जो कि बरेली से रामपुर जाती है। तो उस बस में बहुत मज़ा आया। मैंने बड़ी बड़ी रोड वगैरह देखते देखते मैं पहुंच गया रामपुर। और रामपुर पहुंचने के बाद मैं अपने नानी और अपने छोटे भाई के साथ खूब खेला, खूब बहुत मज़ा आया। लेकिन ये टाइम था अपने नानी को और भाई को बाय बाय करने का। तो देखो मैं बताता हूँ कि मतलब रक्सौल और रक्सौल और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन को आप लिख के ले लो। तो ये ट्रेन का नाम है सत्याग्रह एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल जंक्शन तक जाती है। उसी ट्रेन पे मुझे बैठ के जाना था रामपुर जंक्शन से सिसवा बाजार, जहाँ पे मेरे पापा मुझे लेने के लिए वेट कर रहे थे। हाँ, मैं अकेले गया था, कुछ रीजंस थे। ठीक है, तो ठीक है, मैं गया था उधर। फिर तो देखो मतलब रामपुर एक छोटा सा शहर है, लेकिन और उसका रेलवे स्टेशन भी कई बहुत ज़्यादा छोटा है, एकदम छोटा सा। तो देखो मैं आई थिंक सो रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म के आसपास हैं प्लेटफॉर्म्स। तो मैं गया, बैठा, मज़ा इतना भी नहीं आया लेकिन आया थोड़ा बहुत। तो फिर जाने के समय तो मैं गया और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा नहीं आया जाने में। तो ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं गया था ना। हाँ, एक और स्टोरी है, मैं पूरा बताऊँगा, फिर मैं अपने बताऊँगा, पर आप ये स्टोरी सुन लो। फिर मैं अपने पापा के साथ अपने घर चला गया। ओबरी एक गाँव है निचलौल नगर पंचायत में उधर। तो मैं आपको अपनी दूसरी स्टोरी बताता हूँ। तो देखो मतलब रक्षाबंधन की छुट्टी थी ना, उसके अगले दिन संडे था, तो इसलिए हम लोग अपने दादी के घर गए थे, जो कि देवरिया में है। देवरिया में एक नगर पंचायत है जिसका नाम पथरदेवा है, उसमें है। और वहाँ पे मेरे कई सारे दोस्त भी रहते हैं, तो मैं उनके साथ खेलूँगा, इसलिए मैं गया, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो देखो मतलब सबसे पहले हम लोग अपने पापा की गाड़ी में बैठे और हम लोग निकल पड़े देवरिया के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकलेंगे अपने निचलौल से, निचलौल के बाद बाली, धमकी, ओबरा, मजाक कर ऐसे जाते कि हम लोग सबसे पहले सिसवा नगर पालिका में गए, फिर गुगली नगर पंचायत में, नई नगर पालिका में, फिर उसके बाद कप्तानगंज में गए। ये कुछ रेलवे स्टेशन के रूट्स हैं और शहर हैं जो कि बीच में पड़ते हैं। तो कप्तानगंज देखो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, सिसवा बाजार और गुगली महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसे हम लोग गए। और देखो ये जो रोड थी ना, देवरिया कुशीनगर और क्या बोलते हैं, गुगली और सिसवा बाजार, ये मतलब नेशनल हाईवे था। तो देखो वो नेशनल हाईवे की रोड बड़ी बड़ी होती है ना। तो वहाँ पे मुझे चलने में बहुत मज़ा आया। वहाँ पे ट्रैफिक भी कम था ना। एक्चुअली जब हम लोग जा रहे थे देवरिया, पथरदेवा तब बहुत ट्रैफिक था, जब आ रहे थे तब नहीं था। तो देखो, और हाँ, मैंने कप्तानगंज जब मैं गया था तो मैंने एक 4 लेन रोड और 2 सर्विस लेन रोड भी देखी थी। तो देखो मैं वहाँ पे ऐसे गया और वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, क्या बोलते हैं, नाम क्या था, अर्नव। एकदम मैं उसे दोस्त कहने लायक नहीं है, पहले दोस्त कहता था, मैं उसे दोस्त कहूँगा नहीं। उसने मुझे अपने कुछ किस्से सुनाए हैं, मैं नहीं बता सकता, नहीं तो यूट्यूब मुझे बैन दे देगा हमेशा की। तो ठीक है, मतलब मैं उसके साथ खेला, लड़ाई झगड़े वाला, तकिए से मारने वाला की। तो ठीक है, उसके बाद मैं निकल पड़ा गाँव वाले पथरदेवा में, नहीं गली वाले पथरदेवा में। और मेरी दादी का घर है, वहाँ पे मेरे 2 बहनें नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मतलब 2 दोस्त रहते हैं, शशि और दीपी, उनके साथ मैं खूब किया। फिर उसके बाद मैं आ गया वापस, क्या बोलते हैं, हाँ, निचलौल। और हाँ, जब मैं आ रहा था इधर तो ट्रैफिक कम था, लेकिन जब मैं देवरिया जा रहा था तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था।
तो यही थी मेरी कुछ कहानियाँ। और अगर आपको और कहानी सुनना है तो इस चैनल को वापस से सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब मत करिए। हमें 50 तक जाना है, 50 सब्सक्राइबर तक। और हाँ, अब मैं बहुत एक्टिव हो जाऊँगा यूट्यूब पे। तो ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, छोटा सा ब्रेक लिया था, बड़ा सा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।